जब से इंटरनेट का ज़माना आया है तब से शायद कुछ तो सही हो रहा है लेकिन कुछ गलत हो रहा है। इंटरनेट इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि कुछ व्यक्तियों के जीवन में ऐसा हो जाता है कि इंटरनेट की वजह ही सब कुछ हो जाती है। पहले जो रिश्ते होया करते थे वे देखभाल कर होया करते थे। पहले की बात याद आती है तो पहले जो पूर्वज होया करते थे वे घर जाकर देखा करते थे, घर बार देखा करते थे, लड़का देखा करते थे कैसा है, आस पड़ोस में पूछा करते थे। लेकिन जब से इंटरनेट आया है तब से जो लोग होते हैं वे इस पर अपना जीवन साथी ढूंढते हैं। जब इस पर अपना जीवन साथी ढूंढते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। झूठ की बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते कभी कायम नहीं होते। एक न एक दिन आकर वे कभी ना कभी टूट ही जाते हैं। हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले उन्हें संभालने की, लेकिन वे टूट ही जाते हैं। और एक पति पत्नी का तो ऐसा रिश्ता है कि इसमें सच ही होना चाहिए। अगर इसमें 1% भी झूठ होता है तो वाकई में वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है, वैवाहिक जीवन का नाश कर देता है। लेकिन आज की जो घटना है इसमें ऐसा झूठ बोला गया था, एक ऐसा सच छुपाया गया था जिसे सुनकर पुलिस वाले ही नहीं घर वाले भी हैरान थे और सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसे है। चले तो जानते हैं इस घटना के बारे में, आखिरकार क्या होता है यहाँ पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हरदोई की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रूपाली होता है। रूपाली जो होती है 12 जुलाई सन 2022 को पुलिस थाने में जाती है और पुलिस थाने में जाकर वहाँ पर एसएचओ साहब से कहती है कि साहब मैं बड़ी ही दुविधा में हूँ। और वो एसएचओ साहब से जब अपनी बातें बता रही होती है तो एसएचओ साहब जो होते हैं उसे धमकाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। तो एसएचओ साहब जो होते हैं उसकी पूरी बात नहीं सुनते, तभी अधिकारियों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एक लड़की डीएसपी के बारे में ऐसा कह रही है। दरअसल वो लड़की जो होती है रूपाली, वो बता रही होती है कि डीएसपी ने उसके साथ क्या किया है और डीएसपी ने उससे क्या कहा है और डीएसपी ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अब एसएचओ साहब जो होते हैं जब बड़े अधिकारियों से बात करते हैं और कहते हैं कि डीएसपी के साथ खिलाफ एक रिपोर्ट आई है, मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़े अधिकारी जो होते हैं वे कहते हैं कि तुरंत एक्शन लो और जहाँ तक हो सके इस केस को जल्द से जल्द सोल्व करो। इस कहानी की जो शुरुआत होती है आज से 2 साल पहले होती है, यानी कि 2 साल पहले रूपाली जो होती है एक लड़के की तलाश कर रही होती है। रूपाली जो होती है दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। ये सोचती है कि जैसे मैं दिखती हूँ, जितना रंग मेरा साफ है, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, मुझे सुंदर ही लड़का चाहिए। तभी ये बात अपने माँ बाप से भी कह देती है और कहती है कि मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए और सुंदर लड़का चाहिए, मैं काले लड़के से शादी नहीं करूँगी। इसके माँ बाप जो होते हैं वे भी रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं और इससे भी कह देते हैं कि बेटा तुम खुद भी देख सकती हो अपने लिए रिश्ता। रूपाली जो होती है ये जो सोशल साइट होती है, जीवन साथी ऐप होता है पति पत्नी को मेल मिलाने के लिए, यानी कि लड़के लड़की इस पर अपने बायोडाटा डालते हैं और यहाँ पर शादियाँ होती है। तभी ये इसमें अपना बायोडाटा डालती है और अपनी एक प्रोफाइल बनाती है और क्या उस प्रोफाइल में ये सब कुछ डालती है, अपनी एज वेज सब चीज़ डालती है। और उधर से एक लड़का जो होता है जिसका नाम अर्जुन होता है, अर्जुन की प्रोफाइल पहले से ही पड़ी होती है। जब रूपाली अर्जुन की प्रोफाइल देखती है तो अर्जुन की प्रोफाइल देखते ही साथ उसे अर्जुन पसंद आ जाता है। उसका फ़ोटो देखती है तो सोच लेती है कि मुझे इससे ही शादी करनी है। अर्जुन का जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अर्जुन के जो पिता होते हैं वे डीएसपी होते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस में होते हैं। अब अर्जुन के जो पिता होते हैं वे भी डीएसपी होते हैं। अर्जुन जो होता है अमेरिका में नौकरी कर रहा होता है। जब ये रूपाली इसकी प्रोफाइल देखती है तो रूपाली जो होते हैं तनक देर नहीं लगाती उसे पसंद करने में। तभी अपने घर वालों से कहती है कि मुझे लड़का मिल गया है और मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। उसके घर वाले जो होते हैं वे ना नहीं करते और पूछते हैं कि बेटा लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो रूपाली जो होती है बताती है कि लड़का अमेरिका में रहकर नौकरी करता है, उसके पिता जो हैं डीएसपी हैं। तो घर वालों की भी कोई दिक्कत नहीं होती और साफ है ये कोई भी रिश्ता ऐसा मिलेगा अगर किसी को भी, तो किसी को इस रिश्ते से इनकार नहीं होगा जो इतना अच्छा होगा। तो वे भी इनकार नहीं कर पाते, वे अपनी बेटी की शादी अर्जुन से करने का सोच लेते हैं। अब अर्जुन की प्रोफाइल जब देखती है तो वो अर्जुन से बातें करने लगती है। अर्जुन से जब बातें करने लगती है तो उनकी बातें जो होती है बहुत लंबी लंबी तक होती थी। अर्जुन जो होता था उससे कहा करता था कि मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा और तुम्हारा साथ जीवन उम्र भर निभाऊंगा। रूपाली जो होती थी उससे बातें क्या करती थी और कहती थी कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने सुंदर हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैंने तुम्हें ये पहली नज़र में पसंद कर लिया था। अर्जुन जो होता है इधर वो भी उससे प्यार भरी भरी बातें करता था और उससे उम्र भर साथ निभाने की बातें करता था। इनके बीच जो बातें होती है 1 साल तक हो जाती है। जब 1 साल गुजर जाता है तो शादी की बात आगे बढ़ जाती है। जब इनकी शादी तय कर दी जाती है। शादी जो होती है 6 फरवरी सन 2020 में होती है। अब शादी होने के बाद रूपाली जो होती है यहाँ पर अपने ससुराल पे नहीं जाती है, ससुराल की बजाय अपने मायके में ही रह जाती है। यानी कि ये बहुत ही अचंभित बात होती है कि एक लड़की शादी करके भी अपने ससुराल नहीं जाती, अपने मायके आकर रहने लगती है। ये बहुत ही
हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन घर वाले जो होते हैं इस पर इतना ध्यान नहीं देते, वे इस चीज़ को इतना देखते नहीं हैं। तभी रूपाली जो होती है उससे बातें तो कर रही होती है अर्जुन से, यानी कि उसका पति बन चुका था अब वो। अब अर्जुन जो होता है कुछ महीने बाद वो अमेरिका जाने वाला था नौकरी के लिए, तभी वो जो लड़की होती है उसे इस बात का पता चलता है रूपाली को। तो रूपाली जो होती है भी कहा जाता है कि तुम्हें अर्जुन के साथ जाना होगा। रूपाली भी जो होती है वो खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि चलो सही है, वो जिस वैवाहिक सुख के लिए तरस रही थी वो उसे मिल जाएगा। अब जो रूपाली होती है अर्जुन के साथ अमेरिका चली जाती है। अमेरिका जाने के बाद ये अर्जुन के करीब जाने की कोशिश करती थी, अर्जुन से संबंध बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन अर्जुन जो होता था इससे दूर भागता था और उसके पास नहीं आता था। अब अर्जुन जो होता था जब ये ड्यूटी के लिए जाया करता था, जॉब के लिए जाया करता था, तब ये इसका इंतजार किया करती थी कि कब जल्दी आए, लेकिन अर्जुन जो होता था वो कभी घर जल्दी नहीं आया करता था, वो घर हमेशा लेट आया करता था, क्योंकि वो घर उसके साथ ऐसा करना ही नहीं चाहता था। क्योंकि जो रूपाली थी वो उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, वो एक वैवाहिक सुख लेना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं चाहता था। अब इधर ऐसे ही होता रहता है, जब अर्जुन सोचने लगता है कि जब वो सो जाएगी तभी मैं घर जाऊंगा, इधर रूपाली जो होती है इंतजार करते करते सो जाती है। अब जब कई महीने बीत जाते हैं, रूपाली का जो सब्र है वो टूट जाता है। टूट जाने के बाद वो एक दिन अपने पति से कह ही देती है, अपनी इच्छा जाहिर करती है और कहती है कि मुझे वैवाहिक सुख चाहिए, और हम कितने महीनों से साथ में हैं लेकिन आज तक तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। उसका पति जो होता है वो कहता है कि ठीक है हम कर लेंगे। वो इतनी बात कहकर उस बात को टाल दिया करता था, हर बार वो यही बात कहा करती थी, लेकिन जब वो टाल दिया करता था, एक दिन जो होती है रूपाली वो उस पर जब ज़्यादा दबाव डालती है और कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं करना चाहते, तो उसका पति जो होता है एक उसे ऐसी बात बताता है कि उसकी पत्नी जो होती है वो टूट जाती है। रूपाली सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा हुआ तो हुआ कैसे है, आखिरकार उसे अब तक ऐसा कैसे पता नहीं चला। तो जब अर्जुन जो होता है उसे बताता है कि मैं तुम्हें वैवाहिक सुख नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं कर सकता जो तुम मुझसे चाहती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कभी नहीं कर सकता। इसका जो पति होता है वो बताता है कि मैं नपुंसक हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। जब ये बात सुनती है तो रूपाली जो होती है वो रोने लगती है और सोचने लगती है, उसे एक धक्का सा लगता है, उसे शौक सा लगता है और सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा पति ऐसा कैसे निकल गया और मुझे आज तक क्यों नहीं पता चला था। उसके दिमाग में ये बात आई तो थी कि उसके पति उसके साथ संबंध क्यों नहीं बताना चाहता, लेकिन वो हर बार टाल दिया करता था। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है एक दिन उससे पूछ ही लेती है, जब उसे पता चलता है कि उसका पति एक नपुंसक है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर तुम ऐसे हो तो कोई बात नहीं, हम डॉक्टरों की मदद लेंगे और डॉक्टर तुम्हें सही कर देंगे और डॉक्टरों की मदद लेने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उसका पति जो होता है वो कहता है कि सब कुछ सही नहीं होगा, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ और मेरे साथ कुछ सही नहीं हो सकता। वो इतनी बात कहकर बाहर चला जाता है। जब बाहर चला जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है इधर रहती है, जब वो उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है, उससे बार बार कहती है तो उसका पति जो होता है मारने लगता है, अर्जुन जो होता है उसे पीटने लगता है, हर बार उसे लड़ाई झगड़े करने लगता है। जब लड़ाई झगड़े करने लगता है तो उसकी पत्नी जो होती है उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। उसका पति जो होता है वो अपना गुस्सा उस पर उतारा करता था, वो सोचता था कि मैं इसे वैवाहिक सुख नहीं दे पाता, मैं इसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता, तो वो इस गुस्से को उस पर उतारा करता था। जब इस पर गुस्सा उतारा करता था तो इससे जो होती है बहुत परेशान हो जाती है, रोने लगती है और सोचने लगती है कि मैं ये बात अपने घर बताऊं तो बताऊं कैसे। लेकिन जब हद से ज़्यादा बात बढ़ जाती है, जो अर्जुन होता है इसे मारने पीटने लगता है और उसके साथ ऐसे ऐसे करने लगता है, तो जिसकी पत्नी होती है बहुत परेशान हो जाती है। परेशान हो जाने के बाद ये अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद इसके जो माता पिता होते हैं पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो अपने माँ बाप को बताती है कि कुछ नहीं, मेरा जो पति है वो मुझे मारता है पीटता है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसकी माँ जो होती है उससे कहती है कि बेटा ऐसा तो होता रहता है, हर घर में होता है, मार पिटाई तो थोड़ी बहुत चलती रहती है और कोई बात नहीं, अगर पति है अगर तुम्हारे ऊपर तन मन से हाथ उठा भी दिया तो इतनी बड़ी बात नहीं बननी चाहिए, तुम्हें अपने पति के साथ रहना चाहिए, तुम्हें अपने पति के साथ जाना चाहिए। लेकिन वो बताए तो बताए कैसे अपनी माँ को कि इसका पति जो है नपुंसक है, वो उसके साथ उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, उसके साथ वैवाहिक सुख नहीं दे सकता। उसकी माँ जो होती है जब उससे बार बार कह रही होती है उसके पति के पास जाने के लिए, तो रूपाली जो होती है अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरा पति जो है नपुंसक है, मेरे साथ वो कुछ नहीं कर सकता और मुझे वो वैवाहिक सुख कभी नहीं दे सकता। उसकी माँ जब ये बात सुनते हैं तो उसकी माँ जो होती है उसे भी शौक सा लग जाता है, सोचने लगती है कि हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया गया और हमसे सब कुछ क्यों छिपाया गया, हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तभी वे उसके जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप जो होते हैं इंदौर
जाते हैं। अर्जुन जो होता है इंदौर का रहने वाला होता है, उसके जो पिता होते हैं इंदौर में रहते हैं। डीएसपी के घर जाते हैं, घर जाने के बाद उनसे कहते हैं कि तुमने हमसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। जब डीएसपी साहब से ये बात कहते हैं, डीएसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि मैंने क्या छुपाया और तुम्हारे मेरे बेटे में क्या कमी है, दिखने में सुंदर है और हैंडसम है और पर्सनैलिटी भी अच्छी है, वो तुम्हारे हर चीज़ तो ज़रूरतों को पूरा करता है, तुम्हें वक्त से पहले खाना देता है, वक्त से पहले कपड़ा देता है, तुम्हारी शॉपिंग देता है, तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरी करता है। लेकिन लड़की जो होती है रूपाली वो कहती है कि सब चीज़ अलग है लेकिन वैवाहिक सुख जो है वो अलग है, वैवाहिक सुख नहीं दे पाता, तुम्हारा जो बेटा है वो नपुंसक है, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई। उसकी लड़की के माँ बाप भी जब ये बात कहते हैं तो डीएसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि अगर तुम्हें वो वैवाहिक सुख नहीं दे पा रहा तो मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें वैवाहिक सुख देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ और मेरे बेटे की पत्नी बनकर रहो। जब ये बात उससे कहता है रूपाली से, तो रूपाली से होती है वो भी सोचने लगती है कि एक डीएसपी है, डीएसपी की सोच इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है, डीएसपी इतना बेकार कैसे सोच सकता है। उसके माँ बाप जब ये बात सुनते हैं तो माँ बाप जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, हमने सोचा कि तुम कुछ करोगे या फिर तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ पता है और तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुमने हमारी बेटी के साथ धोखा किया है। डीएसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे लिए ही कहा है, अगर तुम्हारी बेटी को वैवाहिक सुख चाहिए तो संबंध बनाने की इच्छा पूरी करने की, अगर उसे अपनी इच्छा को पूरा करना है तो मेरे साथ कर सकती है और मेरे बेटे के साथ पत्नी बनकर रह सकती है। लेकिन जब उसके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो माँ बाप जो होते हैं वहाँ से आते हैं और आने के बाद वे पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाने के बाद रूपाली जो होती है सच्चों के सामने जब अपनी बातें बयां करती है और बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और डीएसपी ने उसके क्या क्या कहा है और डीएसपी ने उसे कैसे धोखा दिया है, डीएसपी ने कैसे धोखे से अपनी बेटी की शादी मुझसे कराई है। तो एसएचओ साहब जो होते हैं उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। तभी ये बात वे बड़े बड़े अधिकारियों से बताते हैं और कहते हैं कि डीएसपी के खिलाफ एक रिपोर्ट आई है और एक लड़की जो है उन्हें अपनी डीएसपी साहब को अपना ससुर बता रही है, उनकी बेटी की बहू बता रही है और ऐसा ऐसा कह रही है कि उनका बेटा जो है नपुंसक है। वो डीएसपी साहब है वो कह रहे हैं कि मेरे साथ तुम संबंध बना सकती हो और मेरे बेटे के साथ बहू बनकर रह सकती हो मेरे बेटे की। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब ये बात सुनते हैं तो बड़े अधिकारी जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इस लड़की का तुरंत बयान लेकर तो तुरंत तुम्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो वे बड़े अधिकारी जो होते हैं इस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, इस पर कार्रवाई करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर इसमें जितनी सच्चाई है हम चेकअप करवाएंगे उस लड़के का, और नपुंसक है तो हम देखेंगे कि अगर तुम्हारे साथ वाकई में धोखा हुआ है तो वे सज़ा से बच नहीं पाएंगे, उतनी ही सज़ा के हकदार होंगे जितनी के होने चाहिए, जितना कानून में लिखा हुआ है। अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है तुम्हारे साथ तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब पता नहीं वो लड़का नपुंसक था या फिर नहीं था, पुलिस वाले जो होते हैं उसका चेकअप कराएंगे, चेकअप करवाने के बाद ही पता चला होगा। और इनमें कितनी सच्चाई थी कि डीएसपी साहब ने उसके साथ ऐसा करने के लिए कहा था नहीं कहा था, ये सब भी पता लगेगा। सबसे बड़ी बात जो होती है ये होती है कि डीएसपी साहब ने उन्हें सब कुछ क्यों नहीं बताया था पहले कि उनका बेटा जो है वो एक नपुंसक है, वो उन्हें वैवाहिक सुख नहीं दे सकता रूपाली को। उन्होंने इनसे ये बात छुपाई थी और उन्हें धोखा दिया था। पुलिस वाले जो होते हैं वे कार्रवाई करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। यहाँ पर एक झूठ की बुनियाद पर रिश्ता शुरू होता है, जो बुनियाद इतनी कच्ची होती है कि वो टूट जाती है। और उस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।